प्रीति सिंह। जब हम अपनी सफलता का जश्न ये सोचकर मनाते हैं कि हमें हमारे संघर्ष और मेहनत का फल मिला है, तो असफलता यानी नाकामी को भी ये सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि हमारी मेहनत में कहीं कुछ कमी रह गई थी, जो हम सफल नहीं हो पाए। और हो सकता है कि जीवन में हार या असफलता हमारे लिए इससे बड़ी सफलता रचने की तैयारी कर रही हो। समय जल की तरह सदैव बहता रहता है। इस बहाव में जब बाधाएं आती हैं, तो एक पल को जल रुक जाता है, लेकिन तभी तेज धारा से वो बाधा हट जाती है और जल अपने मार्ग पर चल पड़ता है। इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में बड़ी सफलताएं उस व्यक्ति को हासिल होती हैं जो बड़ी से बड़ी असफलता में भी अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोते हैं। और इसके लिए मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है, जो हमें मिलती है योग के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की योग की पाठशाला। योग का अभ्यास करना और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम जब भी वक्त मिले, यहाँ बताए जा रहे योगासनों को करना शुरू कीजिए। आज के तनाव भरे वातावरण में हम सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं, जिससे आज योग का महत्व और बढ़ गया है। इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए योग की पाठशाला, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु ललित मदान जी। और योगासनों को सही तरीके से कैसे करना है ये दिखाने के लिए हमारे साथ है मानवी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और योग की पाठशाला में हम क्या करने वाले हैं ये तो आप बताएंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों की सीरीज हमने पिछले अंक में खत्म की थी, ऐसा आपने कहा था कि अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या है बताइए। जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं इस श्रृंखला में, खड़े होकर करने वाले आसनों को किया, बैठकर करने वाले आसनों को किया, अब पेट के बल लेटकर प्रोन सीरीज। कई लोग इसमें सुपाइन सीरीज भी कर लेते हैं, परंतु पहले हमने प्रोन सीरीज का चयन किया आपके लिए दर्शकों। तो पेट के बल लेटकर कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं, यहाँ आज आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने जहां समाप्त किया था वहीं से आगे यात्रा शुरू करते हैं। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाए, जहां हमारी सीरीज खत्म होगी। यदि आपको याद होगा तो हमने वज्रासन सीरीज समाप्त यहीं से की थी। तो यहीं से धीरे से पेट के बल लेट जाइए, हाथों के सहारे से अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों से शुरू करने से पूर्व कुछ सावधानियां। जिन माताओं बहनों की तबीयत ठीक नहीं, जिनकी कहीं ना कहीं इस समय प्रेगनेंसी की स्थिति है, तो वो इस अभ्यास को ना करें या किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर्स के लिए ये अभ्यास नहीं होता है। अल्सर, हर्निया संबंधित विकार है तो थोड़ा सा सावधानी से करें, किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें, या आप इन अभ्यासों को अवॉइड कर सकते हैं। पेट के बल लेटकर सबसे पहले सर्वप्रथम वह अभ्यास जिसमें बहुत ज्यादा तनाव को मुक्त किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं मकर आसन। तो मकर आसन के लिए हथेलियों के ऊपर हथेलियां रख लीजिए, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें। अब धीरे से पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। यहाँ पर दो बातें आती है। पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाने के लिए पंजों को आप बाहर की ओर रख सकते हैं और घुटनों को बाहर की ओर रख सकते हैं, या पंजों को अंदर करके एड़ियों को बाहर की ओर, जिसमें आप सहज हो। मकर आसन की पूर्ण स्थिति में आ जाए, एड़ियों को बाहर रखते हुए, एड़ियों को अंदर रखते हुए, जिसमें आप दोनों सहज हो। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर अपने दाहिने या बाएं गाल को अपनी हथेलियों के ऊपर रख दीजिए, कोहनियों को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लीजिए। यह स्थिति मकर आसन है। पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में विश्राम की स्थिति, जैसे हमने खड़े होकर विश्राम आसन सीखा था, बैठकर विश्राम आसन सीखा था, ऐसे पेट के बल कौन से अवस्था है जिसमें विश्राम करेंगे, तो यह स्थिति है। और यह स्थिति कहीं ना कहीं आपकी फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। हम कुछ ही सालों पहले बहुत महामारी से बीते हैं, जिसको सब कोई जानते हैं, बुरे सपने की तरह, कोविड से। तो कोविड में भी डॉक्टरों के द्वारा ये आसन बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता था कि आप इस अभ्यास को करिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में सहजता हो। तो यह स्थिति आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। क्वेश्चन इसमें लेट के अपने आप को और शिथिल और शांत कर सकते हैं। पेट के बल लेटकर और भी जो आसन करेंगे उनके बाद विश्राम की स्थिति यही हो, या इसके अलावा भी एक और है, वो जाते जाते आज सीखेंगे। यानी ललित जी आप बता रहे कि ये शुरुआती स्थिति भी होगी। हाँ, शुरुआती स्थिति भी, जिससे आप आगे के लिए तैयार हो जाए जी, और अंतिम स्थिति भी यही होगी जी। अब यहाँ से बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है सरल भुजंगासन। भुजंगासन के नाम से सब कोई कहीं ना कहीं परिचित होंगे, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा पता है, कमर दर्द हो तो भुजंगासन कर लिया जाए, परंतु ऐसा नहीं है। हर कमर दर्द के लिए भुजंगासन नहीं, और भुजंगासन सबके लिए संभव भी नहीं। तो क्या किया जाए, उसका सरल स्वरूप, सिंपलेस्ट फॉर्म हम
हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं, सीखते हैं। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे खींचिए। एक बार पूर्ण रूप से तान लेते हैं मेरुदंड वाले भाग को जिसके ऊपर कार्य करना है। पूर्ण रूप से सांस भरते हुए हाथों को खींचें, पैरों को मिला लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को कोहनियों को मोड़ते हुए अपने शरीर के समीप ले आए। कोहनियां जमीन पर रखें प्रीति जी। यस। अब यहाँ से सांस भरते हुए ग्रीवा वाले भाग को, गर्दन वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। साथ ही साथ कंधों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अब यहाँ से हाथों को थोड़ा सा आगे की ओर स्लाइड करेंगे जिससे कोहनियां कंधों के नीचे ले आए, कोहनियां जमीन पर रखें। आप देखेंगे आपके हाथों की स्थिति एक एल नुमा स्ट्रक्चर की ओर, इस प्रकार हमारा अल्फाबेट एल होता है, ऐसी कोई स्थिति आपकी धारण हो चुकी है। पैरों को मिला के रखेंगे और यदि आप मित्रों साथ में कर रहे हैं आप पाएंगे कि ठीक लंबर रीजन पे हमारे इसका प्रभाव अनुभव कर पा रहे हैं। लोअर बैक पे प्रेशर आ रहा होगा प्रीति जी, आप भी अनुभव कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, श्वास के आने और जाने पर उस भाग का फैलाव और विश्राम की अनुभूति। सांस भरें, सांस छोड़ें, 4 से 5 श्वास इस स्थिति में रुके। जिनको कमर से संबंधित विकार है उनके लिए लाभकारी है, परंतु हमने कहा हर कमर दर्द के लिए लाभकारी नहीं। जिनकी कमर बहुत ज्यादा अंदर की ओर धसी हुई है, काइफोसिस की स्थिति है, वो इस अभ्यास को ना करें। धीरे धीरे वापस आ जाए, पुनः मकर आसन में विश्राम करें। जैसा हमने कहा था इसकी विश्राम की स्थिति मकर आसन है, पैरों में कुछ इंच की दूरी। तो यह स्थिति आपने देखी मित्रों। सरल भुजंगासन उनके लिए है जो भुजंगासन के पात्र नहीं है, भुजंगासन करने में उनके लिए सहज नहीं। शुरुआत में आप सरल भुजंग से अभ्यास को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब सरल भुजंग का एक और अभ्यास जिनसे ऐसे भी संभव नहीं है और सरल स्वरूप चाहिए, क्या करें आइए देखते हैं। तो एक पाननुमा आकृति हाथों की धारण कर ले, अपनी हथेली के ऊपर हथेली जो रखी है उसको थोड़ा सा इस प्रकार धारण कर ले। मानवी जी करके दिखाइए पाननुमा आकृति। अब यहाँ पे कोहनियों को हल्का सा अंदर की ओर करें, सांस भरते हुए धीरे गर्दन उठाएं, पैरों को नजदीक करें। अब थोड़ा सा अपर बॉडी और उठाएं, एल्बोज ऑन द ग्राउंड। इसमें हमने क्या किया है मित्रों, हल्की सी कोहनियों को बाहर की ओर कर दिया और आगे से हथेलियों को अंदर कर दिया, बस थोड़ा सा स्वरूप बदला है, परंतु प्रभाव वही। लंबर रीजन पे आप अनुभव करेंगे सांस के आने जाने का, कमर के फैलाव का, कमर के विश्राम का। तो यह स्थिति आपको सर्वाइकल रीजन में भी मदद करती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित विकार जो है उसको दूर करने में, कमर से संबंधित विकार को दूर करने में, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में। धीरे धीरे वापस आ जाए, विश्राम करें। आने के बाद कमर में क्या बदलाव आया है, क्या उस जगह में परिवर्तन आ रहे हैं, इसका अनुभव करें। हम अक्सर कहते हैं कि अभ्यास करते वक्त तो आप उस आसन की पूर्ण स्थिति को जांचे ही, परंतु अभ्यास पूर्ण करने के बाद भी वहां क्या बदलाव आया है, क्या अनुभूति हो रही है, उसके साथ जुड़े तो आपका मन बाहर नहीं जाए। अब बढ़ते हैं भुजंग आसन की ओर। भुजंग आसन इसको नहीं करना है, हमने पहले भी कुछ सावधानियां बताई हैं। अल्सर हर्निया संबंधित विकार वालों को भुजंग आसन नहीं करना है। जिन माताओं बहनों की तबीयत ठीक नहीं है उनको नहीं करना है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के उन 2-3 दिनों में अवॉइड कीजिए। बाकी कमर से संबंधित विकार है, जिनको शाइटिका से संबंधित विकार है, स्लिप डिस्क है, उनके लिए लाभकारी अभ्यास है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए लाभकारी अभ्यास है। पर कहीं ना कहीं आपको इस अभ्यास को करते वक्त आपको जांचना है कि इस अभ्यास को करने से मेरा दर्द बढ़ तो नहीं रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहले सरल भुजंगासन को अपनाएं। तो भुजंगासन किस प्रकार करना है आइए देखते हैं। दोनों पैरों को नजदीक कर लीजिए, दोनों हाथों को वक्षस्थल के पास लाएं। अब यहाँ से थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी बारीकियों को समझाने की जो हमारी कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि आप इसको सही स्वरूप को और जांच पाए। भुजंगासन लोग अक्सर यहाँ से करते हैं, उनको गलत नहीं कहूँ, पर इसका सही ज्यादा लाभ ले जाने के लिए, अपने जीवन में अपनाने के लिए, तो अपनी कलाई को, हथेली को थोड़ा और पीछे करें और इतना पीछे करें, मानवी जी थोड़ा और पीछे करें कि आपकी कलाई से कोहनी लगभग सीधी हो जाए। इट शुड बी परपेंडिकुलर योर एल्बोज। तो अब यहाँ से हथेलियों पे दबाव दें, कोहनियों को नजदीक करें। अक्सर लोग त्रुटि क्या करते हैं कि कोहनियां बाहर रखते हैं और जब उठते हैं तो ट्राइसेप मसल्स पे जोर पड़ता है और कहते हैं हमसे ज्यादा देर रुका नहीं। यहाँ कोहनियों का कारण होना ही नहीं चाहिए। हथेलियां कहीं ना कहीं सिर्फ स्पर्श मात्र के लिए, तो कोहनियां शरीर के समीप रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी ठोडी, वक्षस्थल का भाग और नाभि के क्षेत्र तक ऊपर उठे। नाभि से ऊपर नहीं उठेंगे, नाभि क्षेत्र तक उठे और आकाश की तरफ अपने मुख को कर दीजिए। आती जाती श्वास के साथ जुड़े नहीं। अब यहाँ भी आप कमर के निचले भाग पे एक अच्छा दबाव पा रहे होंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात, इनके लिए संभव नहीं है पैरों को मिला के रखना, थोड़ा सा पैरों में अंतर रख सकते हैं जैसे प्रीति जी ने रखा हुआ है। और यदि संभव है तो जिस प्रकार मानवी जी कर रहे हैं पैर मिला के, उस प्रकार करिएगा। पैर मिला के करने से हमारे रेक्टम रीजन पर एक अच्छा दबाव पड़ता है, अपने आप स्वतः मूलबंध घटित होना शुरू हो जाता है। यदि अभ्यासी इसको अनुभव कर पा रहे होंगे
तो आप समझ पाएंगे कि इस पैर मिलाने का क्या महत्वता है। धीरे धीरे वापस आ जाए और मकर आसन में विश्राम करें। आसनों के समय में सावधानियां तो पता ही है, परंतु मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो बिंदु है, हम उसको हमेशा रिपीट करते हैं कि आपको सांस नहीं रोकना है। सांस को धीरे धीरे गहरा करने की कोशिश करें। शरीर के प्रति सजग होना, श्वास के प्रति सजग होना और संवेदनाओं के प्रति सजग होना कि कहीं टाइटनेस तो नहीं है, कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं आ रहा है। तो अपनी क्षमता को जांचें, क्षमता से ज्यादा ना करें। इन सावधानियों के साथ आसन को योगासनों में तब्दील कर सकते हैं। अब भुजंग आसन की एक और वेरिएशन जिसमें हाथों पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है और पूर्ण रूप से कमर को, मेरुदंड को पीछे की ओर मोड़ा जाता है। तो आइए वो सीखते हैं, करते हैं। एक बार पुनः हाथों की स्थिति वैसे ही धारण कर लें। हाथों को वक्षस्थल के पास लाएं। सांस भरते हुए पहले पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए शरीर के ठोड़ी वाले भाग को, कंधों को, सीने को ऊपर उठा दीजिए। इस बार अपनी हथेलियों पर दबाव देना है कि हम अपने हाथ सीधे कर पाए। आप थोड़े से हाथ आगे कर लीजिए, दोनों जन वापिस आकर अब पूर्ण रूप से हाथ सीधे कर दीजिए। इस प्रकार आप शुरुआत में कर सकते हैं और अच्छा अभ्यासी है तो धीरे धीरे हाथों को पीछे लाके वक्षस्थल के पास रख के भी कर सकते हैं। सांस सामान्य रखें, वापस आ जाए, विश्राम करें। मानवी जी पूर्ण भुजंगासन भी करने की चेष्टा करें। एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम। हाथों को वक्षस्थल के पास रखें, थोड़ा सा हाथ आगे लाइए, हल्का सा आगे। अब सांस भरते हुए गर्दन उठाएं, सीना उठाएं, पूर्ण रूप से हाथ सीधे करने की कोशिश। धीरे से पीछे से पैरों को मोड़िए और अपने एड़ियों को चोटी वाले भाग के पास। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी आप अपने जीवन में यात्रा को ले जाया जा सकता है। मित्रों, शुरुआत सिंपलेस्ट फॉर्म से ही करनी है। धीरे धीरे आप इस स्थिति को भी छू सकते हैं। वापस आ जाएं, मकर आसन में विश्राम करें। परंतु जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को पूर्ण रूप में ना करें। वो सरल भुजंगासन से पहले कमर को मजबूती प्रदान करें, पैरास्पाइनल मसल्स यानी स्पाइन के साथ वाली मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करें और उसका लाभ लें। तो यहाँ हमने आज के सत्र में मकर आसन की महत्वता, सरल भुजंगासन की महत्वता, भुजंगासन के वेरिएशन, इन सबको समझा है। अब यहाँ पर आप मकर आसन में विश्राम करें और कुछ क्षण अपने शरीर को और शिथिल कराएं। आने जाने वाली श्वास को और ढीला छोड़ें। जैसा हमने कहा था कि आप मकर आसन के साथ साथ एक और वेरिएशन करेंगे विश्राम की। तो किस प्रकार करना है, बाल आसन को हम यहाँ पर आज आपके साथ साझा करेंगे। बाल आसन के लिए आपको एक बार पुनः पेट के बल लेट जाएं पृथ्वी। बाल आसन के लिए बायां हाथ मोड़कर रखें अपने कंधे की सीध में। दाहिना हाथ जंघा के पास पीछे ले आए, पीछे कोहनी मोड़ के रखेंगे। अब जो पैर आपको मोड़ना है वो ध्यान रखिएगा, जो हाथ मुड़ा हुआ है वही पैर मोड़ना है। तो दोनों पैर पहले मिला लीजिए मानवी जी। अब धीरे से बायां पैर मोड़िए। बहुत सुंदर दीदी जी, आप भी मोड़े। बायां पैर इस प्रकार मोड़ना है कि आपका घुटना नाभि की लगभग आसपास आ जाए। ठीक, बहुत ज्यादा नजदीक नहीं लाना है, कहीं ना कहीं पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। तो यह स्थिति बाल आसन है। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से होता है, आप अनुभव करेंगे कि यहाँ कुछ ही क्षण में आप आनंद के स्तर को छू पा रहे हैं। तो यह स्थिति भी आपकी पेट के बल लेटकर विश्राम की स्थिति है। यदि आप मकर आसन में सहज नहीं है तो आप इस स्थिति में भी विश्राम कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसके दूसरी तरफ से भी आप इसको अपनाना चाहें तो आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। घुटने को थोड़ा सा नीचे लाएं मानवी जी, थोड़ा सा घुटने को आगे करें। हाथों को इस प्रकार रखें कि आप अपने कंधे को शिथिल करवाएं, थोड़ी सी कोहनी आगे लाएं मानवी जी। तो यह स्थिति बाल आसन की स्थिति। सांस को लें, सांस छोड़ें। आती जाती श्वास के साथ शरीर के भार को धरती के प्रति समर्पित कर दें। जैसे ही हम शरीर को शिथिल कराना की जो प्रक्रिया है उसमें जुड़ना चाहते हैं तो हमें दो चीजों को विशेष ध्यान देना है कि जाती हुई श्वास के साथ शरीर के भार को धरती की तरफ छोड़ना है और साथ ही साथ जो श्वास आ रही है उसमें प्रत्येक अंग में एक ऊर्जा का अनुभव। तो कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस आसन को सिर्फ अभ्यास योगासनों के करते वक्त ही करें या विश्राम की स्थिति में करें। आप पूरे दिन में थकान है तो आप घर में आने के बाद शाम को अपने ऑफिस से या कार्यक्रम से जो भी आप कार्य करते हैं उससे आने के बाद कुछ क्षण बाल आसन में विश्राम कर सकते हैं। तो क्षण भर में ही आप ऊर्जा अनुभव कर पाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ठीक, बाल आसन हम यही समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे चिंता रहित होकर, चिंता मुक्त होकर बिल्कुल। आराम से जैसे सोते हैं, ये उसी 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 को आसन के रूप उसी में प्रक्रिया को हम बताएंगे। कहेंगे कि बच्चों को आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं बाल आसन नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने नाम को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बालक जिस प्रकार बिल्कुल रिलैक्स होता है,
कोई चिंता नहीं होती, होती है परंतु क्षण भर की होती है। आज हमारे जीवन में हमने इन चिंताओं को इतना हावी कर लिया है कि हम कोई छोटी से छोटी बात को लंबे समय तक अपने साथ जीवन में लेके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बाद में कहते हैं कि हमारे जीवन से तनाव दूर नहीं हो रहा है। तो आसनों के माध्यम से शरीर और मन को शांत कैसे किया जाता है, वो हमने आज यहाँ पे पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में जांचा है, सीखा है। बिल्कुल। और जब पेट के बल किए जाने वाले आसनों की बात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि ये पेट कम करने के लिए है क्या, पेट की चर्बी के लिए है क्या? जी। तो क्या ऐसा भी है कि पेट पर भी इनका बिल्कुल, प्रभाव पड़ता है? इसका पेट के प्रभाव साथ? पेट पर भी पड़ता है। पेट में जो अतिरिक्त वसा है, जिसे हम कहते हैं जीवा का स्वाद और माँ के प्यार के कारण पेट बाहर आ गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पेट कम करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, कमर को मजबूती मिलती है। परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि आप इसको खाली पेट करें। लगभग 2 से ढाई घंटे का अंतर रखें पेट का, या सुबह आप कर सकते हैं खाली पेट होते हैं, तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। आज हमने जाना कि पेट के बल किए जाने वाले आसन क्या है, उनकी शुरुआत की है, और ये भी समझा कि आसन हमारे लिए क्यों जरूरी है और खास तौर से इन्हें करते वक्त क्या सावधानियां हैं जो बरती जानी चाहिए। उम्मीद है आप भी लगातार हमारे साथ इन योगासनों का अभ्यास जरूर कर रहे होंगे। अगले अंक में भी हम पेट के बल किए जाने वाले बिल्कुल। आसनों की बात करेंगे। जी। ठीक है, तो अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिए।